लाक्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती, जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है, और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। जिस चैतन्य तत्व का कदापि जन्म नहीं हुआ, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ।
चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ प्रतीति होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हो। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञानी यह मानता है कि मेरे चैतन्य महल के पड़ोस में कुछ बरस पहले राख की दीवार का निर्माण हुआ था। दुनिया जिसे जन्मदिन कहती है, ज्ञानी मानते हैं कि चैतन्य महल के पड़ोस में राख की दीवार का उद्घाटन हुआ था। यह शरीर के परमाणु को राख की दीवार के रूप में देखता है। यह दीवार ऐसी है जिसमें ईंट नहीं, पत्थर नहीं, हड्डियां हैं। यह दीवार ऐसी है जिसमें सीमेंट नहीं, रेत नहीं, मांस मज्जा है। यह दीवार ऐसी जिसमें पानी नहीं मगर खून दौड़ रहा है। यह दीवार ऐसी जिसमें कोई चूना नहीं मगर चमड़ी है। शरीर के परमाणुओं को राख की दीवार के रूप में जो देखता है, वो घर में रहकर भी घर में नहीं है, वो देह में रहकर भी देह में नहीं है। अनित्यता की असारता के बोध के बल पर, क्षणभंगुरता के बोध के बल पर नित्य की यात्रा होती है। नित्य चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है। अभी यहां मैंने प्रवेश किया। अंबाला की यह सेंट्रल जेल, सारी दुनिया आपको जो भी देखती हो, भले देखे कि तुम अपराधी हो, मुझे यहां पर एक भी व्यक्ति ऐसा अपराधी नहीं दिखाई देता। ये परमात्माओं का मेला मैं देखता हूं। मैंने इस पृथ्वी पर 153 देशों की यात्रा की और दुनिया की इतनी जेलों में मैं गया हूं और आप जैसे परमात्माओं से मैं मिला हूं। मुझे एक भी व्यक्ति अपराधी नहीं दिखाई देता, हीन नहीं दिखाई देता, नीचा नहीं दिखाई देता। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो, कपड़े गंदे होते हैं। कोई भी बड़ा करोड़पति भी कपड़ा गंदा होता है तो फेंक नहीं देता। वो समझता है कि कपड़े का मैल धुल सकता है। तुम्हारे आत्मा में पाप का भाव उत्पन्न हुआ, ये कपड़ा गंदा तो हुआ है मगर ये कपड़ा धुल सकता है। और धर्म तुम्हारे लिए है। लोग कहते हैं, जब मैं जेलों में प्रवचन के लिए जाता हूं, अफ्रीका में मोम्बासा की जेल में 600 में से 300 कैदी जब शाकाहारी हुए, फिलीपींस की जेल, वियतनाम की जेल, पिछली बार भी मैं यहां अंबाला में आया था, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ की जेल,
इतनी जेलों में ऐसे ऐसे कैदियों से मैं मिलता हूं, मुझे लगता है कि ये कुछ कैदी ऐसे हैं जो ये जेल की चार दीवार के भीतर यहां बैठे हैं, और कुछ कैदी ऐसे हैं जो चार दीवार के बाहर है। प्रत्येक अज्ञानी कैदी है, प्रत्येक अज्ञानी जिसे स्वरूप की पहचान नहीं हुई वो कैद खाने में है, जेल में है। इसलिए क्योंकि ये शरीर एक जेल है और परमात्मा इस शरीर रूपी जेल में अभी बंधा है। मैं कहता हूं कि ये शरीर एक जेल है और कर्म हथकड़ी है, और परिवारजन ये रक्षक है। परिवारजन कैदी की रक्षा करते हैं। कैदी कौन? ये अज्ञानी आत्मा जो देह रूपी कैद खाने में बंद है। एक जेल में से दूसरे जेल में लेकर जाते हैं, जेल छूट जाती है, हथकड़ी अगले जेल में जहां पर भी जाना होता है वहां लेकर के जाते हैं। या जमीन होगी या वहां पानी होगा। आज दुनिया का कोई देश ऐसा बाकी नहीं बचा जहां आपकी उंगली पड़े नक्शे पर, जहां मेरा पैर न पड़ा हो। कभी आपने सुना 135 करोड़ भारतीयों में मैं पहला भारतीय नागरिक जिसने इस पृथ्वी में सबसे अधिक देशों की यात्रा की। उसे लोग कहते हैं कि ऐसे ऐसे पापी के पास में आप जाते हो, जेलों में जाते हो, वो तो इतना पाप करने वाले। कपड़ा मैला हुआ है, कपड़े को फेंकना नहीं, मैल धुल सकता है। कितने ही अपराध तुमसे हुए हो, बस जागृति ये कि वो अपराध हुए हैं वो बेहोशी में हुए हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि तुम हिंदू हो जाओ, मुस्लिम हो जाओ, सिख हो जाओ या जैन हो जाओ। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं तुम्हें जागृति प्रकट हो कि मैं चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा शुद्धात्मा हूं, और ये रात की बनी दीवार, ये शरीर के परमाणुओं का ये रात की दीवार का मैं पड़ोसी हूं। मैं रात की दीवार का पड़ोसी चैतन्य परमात्मा। ये प्रति समय ये जागृति परम धर्म है। जब मैं जेलों में जाता हूं सत्संग के लिए, कैदियों से गले लगता हूं, जब उनसे गले मिलता हूं उन्हें ऐसा लगता है कि हम तो इतने पापी हैं, उनको परमात्मा कहकर पुकारने वाले आप। कोई भी ज्ञानी तुम्हें सिर्फ परमात्मा कहकर पुकारता नहीं है, तुम्हें परमात्मा की दृष्टि से देखता है। तुम स्वयं परमात्मा हो, सिर्फ भूल चुके हो, सिर्फ बेहोश हो कि मैं परमात्मा हूं, ऐसी जागृति नहीं है। इस वजह से अनंत दुखों को भोग रहे हो। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही प्रत्येक आत्मा में परमात्मा का दर्शन होता है। इसलिए कहीं पर भी मैं जाऊं, मैं मंदिर में भी गया, मस्जिद में भी गया, गुरुद्वारा में गया, चर्च में गया, दुनिया के ऐसे ऐसे गिरजाघर और मस्जिदों में मैं प्रवचन के लिए गया। लोग कहते हैं ऐसे पापियों के लिए ये आप परमात्मा की पुकार क्यों करते हो? ऐसे अपराधियों के लिए, अपराधी को आप अपने प्रवचन में बैठने देते हो? ये जो वाणी है, ये वाणी एक औषधि है, और औषधि तो उनके लिए ही होती है जो बीमार है।
किसी ने अस्पताल खोला और अस्पताल के बाहर बोर्ड लटका दिया, मरीज को यहां अंदर आना मना है। यदि मरीज को अस्पताल में आना मना है तो अस्पताल खोला किसके लिए है? वो जो बीमार है उसके लिए तो अस्पताल है। ये जो प्रवचन है, ये जो परमात्मा की पुकार है, ये पापी नहीं सुन सकते, ऐसा मैं नहीं कहता। मैं कहता हूं ये तुम्हारे लिए ये पुकार है, ये बीमार के लिए औषधि है, ये चैतन्य की पुकार एक औषधि है। तुम्हारे लिए यह अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ। परमात्माओं का मेला। कितना ही कपड़ा मैला हुआ है तो निराश मत होना। जागृति के बल पर यह दशा प्रकट हो। है नहीं चैतन्य तत्व की जागृति के बल पर यह दशा प्रकट हो। अफ्रीका में मोम्बासा के जेल में ऐसे ऐसे कैदियों से मैं मिला हूं, गले मिला हूं। 2 बजे प्रवचन था। एक कैदी ने मुझे प्रश्न पूछा। जब मैंने उनसे कहा किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, उसने कहा कि मैं जेल में आया ये मेरा सौभाग्य की दुर्भाग्य। मैं 11 बजे जेल में आया और 2 बजे आपका प्रवचन, 3 घंटे पहले मैं जेल में आया। यदि मैं जेल में नहीं आता तो आपका प्रवचन सुनने को नहीं मिलता। मैं तो समझता हूं ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जेल में आया, ये आपकी वाणी तो मुझे सुनने को मिली। चोरी के केस में पकड़ा गया था। उसकी एक मूवी है, कभी अवसर मिला तो आप देखना। अफ्रीका के ऐसी जेलों में जब मैं कैदियों से मिलता हूं, तुम निराश मत होना। कितना भी अपराध हो, निराश मत होना। सिर्फ तुम्हें एहसास हो ये किसके लिए? जगत की क्षण भंगुरता का बोध हो, अनित्यता की असारता का बोध हो। जैसे अभी तुमने सुना सुनामी के बारे में, इंडोनेशिया में 26 दिसंबर 2004 का दिन 2,30,000 लोगों की मृत्यु हुई और समंदर के बीच में बचने वाला वह व्यक्ति, मैंने 2,30,000 लोगों के मुर्दे के पहाड़ को देखा है। और उसी समय मुझे यह भाव आया कि महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र जी, महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में आत्मकथा में यह लिखा है, मैं अपने जीवन में 3 महान व्यक्तियों से बहुत कुछ सीखा। रस्किन, लियो टॉल्स्टॉय और रायचंद भाई। श्रीमद राजचंद्र जी जो महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु, और श्रीमद राजचंद्र जी से महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत सीखे। गांधी जी ने स्वयं लिखा है, श्रीमद राजचंद्र जी जिनके साथ मेरा व्यक्तिगत संपर्क होता था, मुझे बहुत कुछ सीखने को प्राप्त हुआ। आत्मसिद्धि शास्त्र में 142 गाथा है, 142 काव्य है। और जब इंडोनेशिया के सुनामी में मैं बचा और मैंने ये 2,30,000 लोगों के मुर्दे के ढेर को देखा, तब ये भाव आया कि मैं इस पृथ्वी के 142 देशों में भ्रमण कर 142 देशों की 415 भाषाओं में इस शास्त्र का अनुवाद कर 1 लाख केंद्र पर इस शास्त्र की स्थापना करूंगा। जब ये भाव आया, आपको यदि यहां से दिल्ली भी जाना हो
तो जेब में कुछ रुपये तो चाहिए। जिस समय मुझे पूरी दुनिया में घूमकर ये वाणी, ये परमात्मा की पुकार पहुंचाने का भाव आया था, उस समय मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। मेरी सिर्फ इतनी भावना थी कि जगत के जीवों का भाग्य होगा, उन्हें अपनी भाषा में ये परमात्मा की पुकार मिलनी होगी, तो प्रकृति तू कर व्यवस्था। और आज जैसे तुमने अभी सुना 135 करोड़ भारतीय है। 135 करोड़ भारतीय में दुनिया के सबसे अधिक देशों की यात्रा करने वाले में जब मेरा नंबर आया पहला, टीवी चैनल वाले अमेरिका में, टीवी एशिया, उन्होंने मुझसे पूछा ये कैसे हो गया, आपका नाम पहले नंबर पर आया, अब तक 153 देशों की यात्रा हुई। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, एक ही जोड़ी कपड़ा लेकर मैंने पूरी दुनिया की यात्रा की है। रात को कपड़े धोता था, सुबह पहन लेता था। दूसरे जोड़ी कपड़े मेरे पास नहीं रहते थे। फिर भी दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं कि जिसने मुझे उस देश में आने के लिए मना किया हो। मैं जहां भी गया मुझे परमात्माओं का मेला दिखाई दिया। पाकिस्तान में जब मैं गया, पाकिस्तान में कहते हैं कि इतने पाकिस्तानी, इसे पापी, मुझे वहां भी परमात्माओं का मेला ही दिखा। ये ज्ञान एक औषधि है, ये पुकार एक औषधि है, चैतन्य की पुकार ये मरीज के लिए औषधि है। इसलिए मैं मना नहीं करता कि पापी यहां नहीं बैठ सकते मेरे सामने, वरना ये बात तो ऐसी हो गई, किसी ने अस्पताल खोला, इतना बड़ा अस्पताल खोला और अस्पताल के बाहर बोर्ड लटका दिया कि मरीज को यहां आना मना है, बीमार को अंदर आना मना है। यदि बीमार को अस्पताल में आना मना है तो अस्पताल खोला ही क्यों है? इसलिए जब मेरा प्रवचन होता है मैं नहीं कहता पापी यहां नहीं बैठेंगे। ये वाणी तो औषधि है, ये दवाई है, ये बीमार के लिए है। इसलिए मैं बीमार को आने का मना नहीं करता, पापियों को बैठने का मना नहीं करता। ये थोड़ा समय आया है तुम्हारा, ये तुम्हारा महाभाग्य, ये अहोभाग्य, ये सौभाग्य कि तुम्हारे कान में ये परमात्मा की पुकार, चैतन्य परमात्मा की पुकार तुम्हारे कान में पड़ती है। आज अमेरिका में, पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे साधक जो मेरे सामने बैठकर के प्रवचन सुनना चाहते हैं, मगर प्रवचन सुनने का उनका सौभाग्य नहीं, चींटी भी नहीं मारते, आलू प्याज भी नहीं खाते, रात्रि में भोजन भी नहीं करते, मच्छर भी नहीं मारते, सदाचार में ही जीवन जीते हैं, मगर प्रवचन में बैठ नहीं सकते। और आप परमात्मा कितने ही अपराध किए हो, चोरी की हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, अगर आपका ये सौभाग्य, ये परमात्मा की पुकार आपके कान में पहुंची, इस अवसर का सदुपयोग करना, यह अवसर प्राप्त हुआ है, इस अवसर का सदुपयोग हो। प्रति समय यह जागृति, बाहर में जो भी संयोग है ये भूतकाल में किए हुए मेरे ही कर्मों का फल है। अगर उन संयोगों का शिकार मेरे अंतर में है या नहीं, ये जागृति प्रति समय रहे। ये घड़ी भी चली जाएगी, वरना मेरा यहाँ आना नहीं होता, वरना मैं आप परमात्माओं को नहीं मिलता।
आपके आत्मा में कुछ न कुछ परिवर्तन होना है। इसलिए इस जेल की चार दीवार के भीतर आपके कान में परमात्मा की पुकार पहुंची। सदा मैं कहता हूं ये जिंदगी एक सपना है और मृत्यु है सपने का छूट जाना। जैसे एक व्यक्ति को सपना आया कि सपने में वो देखता है कि मैं राजकुमार हूं, राजमहल में हूं, सफेद घोड़े पर बैठा हूं, राजकुमारी के साथ शादी करने के लिए जा रहा हूं। ये सपने में वो देख रहा है कि मैं राजकुमार हूं, राजकुमारी से शादी करने जा रहा हूं, सफेद घोड़े पर बैठा हूं। आंख खोली के पता चला कि कोई राजकुमार नहीं, कोई राजकुमारी नहीं, कोई सफेद घोड़ा नहीं, कोई राजमहल नहीं, कोई राजवैभव नहीं। सपना खत्म हुआ। हम पूरी जिंदगी ये सपना देखते हैं, ये मेरे माता पिता, ये मेरे भाई बहन, ये मेरी पत्नी, ये मेरे परिवारजन, ये मेरे पुत्र पुत्री, ये सारी जिंदगी ये सपना देखते हैं। जैसे ही मृत्यु होती है, आंख बंद होती है, अगले भाव में जन्म हुआ, आंख खोलकर देखा, मां नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं, बहन नहीं, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, कोई नहीं। कहां चले गए वे? अगले भाव में जन्म हुआ कि कोई भी नहीं। सपना समाप्त हो गया। जिंदगी एक सपना है, मृत्यु है सपने का छूट जाना। और मृत्यु आए और वो सपना छूट जाए, उससे पहले ही जो जाग जाए कि मैं चैतन्य परमात्मा, और अनित्यता की असारता के बोध के बल पर तुम इस शरीर के परमाणुओं को राख की बनी दीवार के रूप में देख सकोगे। ये शरीर ही राख की बनी दीवार है। ऐसी अपूर्व दशा का प्रकट होना। दीवार के साथ में तुम ऐसे चिपक करके बैठे हो, दीवार गिर जाएगी तो क्या होगा? तुम भी गिरोगे, क्योंकि दीवार से तुम ऐसे चिपक करके बैठे हो। दीवार से थोड़े दूर बैठो, दीवार से थोड़ा फासला रखो, तो क्या होगा कि दीवार भले गिर जाए, तुम्हें कुछ न होगा, तुम न गिरोगे। तुम पहले से दीवार से दूर बैठे थे। ज्ञानी कौन? जो इस राख की दीवार से फासला बना करके स्वयं को राख की दीवार से दूर अनुभव करते हैं, और ये अनुभव करते हैं कि ये शरीर के परमाणु, ये शरीर एक राख की दीवार, ये शरीर पड़ोसन, ये शरीर एक पड़ोसन है। और पड़ोसन से न्यारी स्वयं की अनुभूति, स्वयं की पहचान, बस यही धर्म है। बचपन से तुम्हारे दिमाग में यदि ये नहीं डाला होता कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम जैन हो, तुम ईसाई हो, तो तुम्हारा अस्तित्व होता या नहीं? और जो अस्तित्व होता यही तुम्हारा असली स्वरूप है। तुम स्वयं चैतन्य परमात्मा हो, स्वयं चैतन्य परमात्मा। इसलिए मैं 153 देशों की यात्रा के दौरान ऐसे ऐसे लोगों से मिला। अफ्रीका में रुवांडा देश में एक आदमी आधी रात को मुझे लूटने के लिए बंदूक निकाली, गोली मारने के लिए। मेरे पास शास्त्र था, आत्मसिद्धि शास्त्र। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता था। उसने कहा जो है सब दे दो। मेरे पास में जो भी हाथ में था सब उसे दिया। उसने कहा थैले में क्या है? अफ्रीका के देशों में 36 देशों की यात्रा पर मैं था, और उस समय मेरी एक बैग में सफेद कपड़ा हमेशा रखता था, जिसे दुनिया कफन कहती है। और उस आदमी ने बैग को खोला, निकालता गया कपड़े को, अंदर से कपड़ा निकल ही रहा है। बोले ये क्या? और तब मैंने उसे कहा था गोली मारनी है, मार देना, उड़ा देना। और मैंने एक नंबर दिया, यहां फोन करके बता देना कि मैंने गोली मार दी है। और उस समय मैंने उसे जो बोल दिया, इतने अपराधी को गले से लगाया था मैंने उसे, तुम स्वयं परमात्मा हो,
तुम स्वयं परमात्मा हो, कितना भी अपराध हुआ हो तुम एक समय के लिए निराश मत होना, क्योंकि आज तक जितने भी आत्मा परमात्मा हुए, जैन धर्म में आपने सुना होगा 24 तीर्थंकर होते हैं। 24 के 24 तीर्थंकर राजपुत्र थे, सम्राट, और ऐसा बड़ा साम्राज्य था, इतने युद्ध लड़े थे उन्होंने, फिर भी वे परमात्मा हुए। इतनी थकान हो कि बहुत भागा, भोगों के पीछे इतना मैं दौड़ा, इतना दौड़ा कि कुछ भी न मिला। भोगों के पीछे भागने से कुछ भी नहीं मिलता, मिलता है तो सिर्फ इतना बोध मिलता है, इतनी समझ मिलती है कि भोगों के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलता, ये समझ मिलती है। और ये समझ को आधार बनाकर अंतर की यात्रा हो, स्वरूप की यात्रा हो, चैतन्य की यात्रा हो, और एक ऐसी दशा प्रकट हो कि देह होने पर देहातीत दशा, विकल्प होने पर विकल्पातीत दशा। रुवांडा का ऐसा, जैसे दुनिया कहती है ये इतना बड़ा आतंकवादी, ये गोली मारने आया, उस वक्त तो उसने रात को बंदूक नीचे फेंक दी, गले लगा। आज वो रुवांडा का नेशनल ऑर्गेनाइजर है हमारे मिशन का, जो मेरी हत्या करने के लिए आया था उसे मैंने गले लगाया है। पपुआ न्यू गिनी में मनुष्य का मांस खाने वाला, ओशियानिया का देश है पपुआ न्यू गिनी, लोग दरवाजा बंद कर देते हैं वो जब निकलता है तब, भागो वो आया, खा जाएगा। जिंदा मनुष्य को मार करके खाने वाला वह हिंसक मनुष्य। मेरे हाथ में शास्त्र था, आत्मसिद्धि शास्त्र, मेरे पास आकर उसने कहा मिल गया। वो मुझे खाने के लिए आया, कह रहा था मिल गया। लोग कह रहे थे भागो दरवाजा बंद करो घर का, और मेरे विचार में यही चल रहा था, ये कह रहा है मिल गया, शास्त्र मिल गया। मैंने उसे शास्त्र दिखाया, वहीं पर ही वो गिरा। और आज पपुआ न्यू गिनी में हमारे नाम से फुलचंद वेजिटेरियन रेस्टोरेंट 18 देशों में जिन्होंने खोले, मुस्लिम और ईसाई ने, जो मनुष्य का मांस खाने वाला आज चींटी को भी नहीं मारता, परिवर्तन हुआ। और ये हो सकता है परिवर्तन तुम में भी, ये समय भी बीत जाएगा। ये जो मनुष्य भोग प्राप्त हुआ है, एक समय के लिए तुम निराश मत होना। ये अवसर जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, ये अवसर, इस अवसर को मत गवाना। कैद खाने में, प्रत्येक अज्ञानी कैद खाने में है, ये शरीर के परमाणु को देखता है, जेल की दीवार की भांति शरीर के परमाणु को देखता है। ये शरीर के परमाणु को जेल के परमाणु की भांति ऐसे देखता है। ये जेल है। परिवारजन को रक्षा करने वाला कहता हूं इसलिए, जब बीमार होते हैं ना तो परिवारजन क्या करते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, दवाई समय पर ले लो। परिवारजन क्या करते हैं, दवाई देते हैं, क्योंकि आत्मा जो कैदी है अंदर, कैदी शरीर में से निकल नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो दवाई दे देते हैं। कैदी अंदर ही रहना चाहिए। परिवारजन रक्षा करने वाले हैं कैदी की। शरीर एक कैद खाना है, कर्म हथकड़ी है। बहुत बार हमने जेलों को बदला है, ये अनुभूति होगी मृत्यु को नजर के सामने रख करके। और मैंने अपने जीवन में, जैसे तुमसे कहा, मृत्यु को देखा है। मृत्यु का दर्शन तुम्हें हो, रास्ते पर तुम जरा विचार करो, एक अर्थी निकलती है, कैसा लगता है? जनाजा निकलता है, ऐसा लगता है अरे संसार कब छोड़ेंगे। एक मुर्दे को तुम देखो तो तुम्हें कैसे भाव आते हैं। अब जरा विचार करो, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 2,30,000 मुर्दे के ढेर को जब मैंने देखा, उससे ये बोध हुआ, हे चैतन्य परमात्मा, हे परमात्मा,
कितना भी अपराध तुमसे हुआ, तुम स्वयं परमात्मा हो। तुम सिर्फ भूल गए हो, तुम्हें होश नहीं, तुम बेहोश हो कि मैं ही परमात्मा। और जिस समय ये अनुभूति हो कि मैं स्वयं परमात्मा, फिर प्रत्येक आत्मा में ऐसी दृष्टि का प्रकट होना, ऐसा होगा। मैं परमात्मा की पुकार लेकर एशिया के 42 देशों में, अफ्रीका के 36, यूरोप के 30, नॉर्थ अमेरिका कैरेबियन आइलैंड्स के 14, सेंट्रल अमेरिका साउथ अमेरिका के 10, ओशियानिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, मार्शल आइलैंड, वानुआतु, टुवालू, ऐसे ऐसे देशों में गया और कहीं पर भी मुझे कोई पापी नहीं दिखाई दिया। परमात्मा है, ये स्वयं परमात्मा है। और दूसरे को परमात्मा देख करके तुम दूसरे पर उपकार नहीं करते, दूसरे को परमात्मा देखकर तुम निज आत्मा का उपकार करते हो, निज आत्मा को संसार के परिभ्रमण से मुक्त कर रहे हो। ऐसी दृष्टि का प्रकट होना सम्यक दृष्टि है, और यह दृष्टियां परमात्माओं को प्रकट हो सकती है वात्सल्य और करुणा से। ये चैतन्य परमात्मा, अहो भाग्य है, सौभाग्य है कि मुझे आप परमात्माओं के साथ ये सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ। और आपके लिए तो जल्दी सुविधा है, पाप करके आए हो, पापी के लिए जल्दी सुविधा है। मंदिर जाने वाला अहंकारी, मैंने इतनी पूजा कर ली, इतनी भक्ति कर ली, इतने देव दर्शन कर लिए, मैं कितना बड़ा, वो झुकने का नाम नहीं लेता। मैं तो बहुत बड़ा हूं धर्मी, वो झुकने का नाम नहीं लेता। और तुम इतने पाप करके यहां बैठे हो, तुम में धर्म जल्दी प्रकट हो सकता है, क्योंकि एहसास है पाप हुआ है, पाप के बोझ से अब तुम झुकने को तैयार होते हो। ये स्वीकार तो हो रहा है, ये घड़ी भी चली जाएगी, निराश मत होना। मगर जब भी तुम्हें एहसास हो इस जगत में मैं किसे अपना कहता हूं, ये सांसें, ये हवा, ये मेरी सांस है, मगर शरीर में गई और शरीर में से बाहर निकली, पता ही नहीं। थोड़ी देर पहले ये मैं मानता था कि ये मेरी सांस है। ऐसा ये शरीर, ऐसे ये शरीर के परमाणु, प्रति समय ये जागृति, यह जागृति परम धर्म है। प्रति समय यह जागृति कि मैं चैतन्य परमात्मा, मैं स्वयं शुद्धात्मा, सिर्फ पर पदार्थों को अपना मानने के कारण मैंने दुख भोगा है। जहां गया वहां अपनापन हो गया, यही तो अज्ञानता है। वो राजा के जीवन की घटना मुझे स्मरण में आई। राजा को किसी ज्ञानी ने कह दिया कि मरने के बाद में आपका जन्म होगा आपके ही महल के शौचालय में, लाल कीड़े के रूप में आप जन्म लेंगे। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया, कहा कि जैसे ही मेरी मृत्यु हो जाए और शौचालय में लाल कीड़े के रूप में जन्म हो, मुझे मार देना। 4 बेटे को बुलाया, मुझे मार देना। और राजा की मृत्यु से पहले ही 4 बेटे लाठी लेकर के शौचालय में खड़े रह गए कि जैसे ही पिताजी की मृत्यु हो और लाल कीड़ा यहाँ टॉयलेट में जन्म ले, मार देंगे, मुक्त कर देंगे पिताजी को कीड़े में से। और जैसे ही कीड़ा वहां जन्मा, कीड़े का जन्म हुआ, पहले बेटे ने जोर से लाठी मारी, कीड़ा उछल करके भागा दूसरी ओर, दूसरे ने लाठी मारी, कीड़ा और तीसरी दिशा में भागा। कीड़ा पकड़ में नहीं आ रहा है। वो कीड़ा वो कहता है मुझे मत मारो, मुझे जीना है। जो जीव राजा के शरीर में था, वो राजा के शरीर में जितना मोह, वही जीव जब कीड़े के शरीर में जाता है तो कीड़े के शरीर में वही मोह, क्योंकि आत्मा तो वही है।
आज तक हमारा ऐसा हुआ, जिस शरीर में भी गए उस शरीर में इतना मोह कि ये मैं। इसलिए कुत्ते को मारो, कुत्ता भागता है, बिल्ली को मारो, बिल्ली भागती है। वो अंदर जो आत्मा है वो मानता है कि ये शरीर में हूं। और जिस जिस शरीर में हम गए उस शरीर में ये ऐसा कि ये शरीर में, शरीर में, ऐसा शरीर में। मोह के कारण ही दुख भोगा है हमने। बच्चे बैठते हैं, आपको मैं देखता हूं क्लासरूम में बच्चे मजाक मस्ती करते हैं, पीछे जो बच्चा बैठा है उसने च्युइंगम खाई और च्युइंगम खा करके आगे जो बैठा है उसके बालों में च्युइंगम चिपका दी, मजाक की मस्ती में च्युइंगम चिपका दी। और जैसे ही हाथ लगाया कि पता चला पीछे वाले दोस्त ने च्युइंगम चिपका दी है बाल में। इतना गुस्सा आया, जोर से चाटा मारा, झगड़ा हुआ कि तूने च्युइंगम चिपकाई क्यों मेरे बाल पर। बहुत झगड़ा हुआ। तभी उसे याद आया, मम्मी ने कहा है कि बेटा जब स्कूल खत्म हो जाए घर पे आ, तेरे बाल बड़े हो गए हैं, बाल कटवा के आना नाई की दुकान पर। और वो नाई की दुकान पर गया, अब बाल कटवा लिए। अब वो जो कटे हुए बाल नीचे पड़े हैं उस बाल पर कोई च्युइंगम चिपकाएगा, कोई झगड़ा नहीं होता। क्यों? अब उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं। थोड़ी देर पहले उसी बाल को कोई च्युइंगम चिपकाता तो ये मेरा, और अब ये मेरा नहीं। वो जो दुख था वो दुख घटना का दुख नहीं था, वो मेरा, ये मोह का दुख था। मेरा, ये मेरा, ये भाव दुख का कारण है। दुनिया की कोई पर घटना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु दुख का कारण नहीं। ये मोह का भाव। और ज्ञानी अर्थात कौन? जो रहता है यहां पर परिवारजनों के बीच में, मगर प्रति समय जागरूक है कि यहां मेरा कुछ भी नहीं, मैं मुसाफिर हूं यहां। ये जागृति का प्रकट होना ये धर्म है, और ये धर्म आप परमात्माओं को प्रकट हो सकता है। ये चैतन्य परमात्मा, जैसे कटे हुए बाल को नाई की दुकान पर तुम देखो जैसे, ऐसे ज्ञानी शरीर के सब परमाणुओं को कटे हुए बाल के परमाणुओं की भांति अत्यंत दूर देखता है। ऐसा अत्यंत दूर देखता है कि ये कटे हुए बाल की भांति ये शरीर के परमाणु, ये तुम्हारा ऐसा अहोभाग्य। अमेरिका में ऐसे ऐसे लोग, कल ही मेरी किससे बात हो रही थी, कह रहे थे चींटी भी मारते नहीं, पानी भी छान कर पीते हैं, मगर वो सामने बैठ करके प्रवचन नहीं सुन सकते। परिवार में ऐसी पाबंदी है कि प्रवचन सुनने जाने नहीं देते परिवार के लोग। वो मुझसे कह रहे थे आप कल अंबाला की जेल में जाएंगे। वो कैदी कितने सौभाग्यशाली, इतने पाप करने वाले के कान में भी परमात्मा की पुकार। तुम स्वयं परमात्मा हो, तुम शरीर नहीं। हे चैतन्य परमात्मा, प्रति समय यह जागृति अनित्यता की, असारता के बोध के बल पर, यह नित्य की जागृति कोई सोच नहीं सकता। 135 करोड़ भारतीय में सबसे ज्यादा देशों की यात्रा करने वाला व्यक्ति मैं 18 रात मुंबई के चर्चगेट के स्टेशन के फुटपाथ पर सोया था। मेरे पास खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं था, 18 रात तक। मगर उस समय एक भी बार यह भाव नहीं आया कि कोई गलत कदम उठाऊंगा। आज लोग मुझसे पूछते हैं, टीवी चैनल पर जब प्रोग्राम आता है वो कहते हैं, उस समय पार्ले जी बिस्किट आता था 2001 की साल में, 18 रात 4 रुपये का पार्ले जी का पैकेट आता था। सुबह 5 बिस्किट, दोपहर में 6 बिस्किट, शाम को 5 बिस्किट, 16 बिस्किट रोज खाता, मगर कोई गलत काम न करूंगा। और आज लोग पूछते हैं
आखिरी दिन ऐसा हुआ था, 2.5 रुपये बाकी बचे, 1.5 रुपया कम था, 4 रुपये का पार्ले जी का पैकेट आता है, मगर गलत काम ना करूंगा और प्रकृति करेगी व्यवस्था। तुम्हें एक देश में से दूसरे देश में जाना हो, तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है पहले पूछते हैं वहां के लोग, वहां के देश। तुम्हें आश्चर्य होगा, 153 देशों की यात्रा जब मैंने की, 40 दिन में 41 देशों की यात्रा और 108 बार विमान में बैठा 40 दिन में, एक विमान से दूसरे, दूसरे से तीसरे। जब मैं यात्रा पर था यूरोप और कैरेबियन आइलैंड्स की, लोग पूछते हैं ये कैसे संभव, एक ही जोड़ी कपड़ा मेरे पास रहता है, रात को धोता, सुबह वही पहन लेता, दूसरी जोड़ी कपड़ा भी नहीं। मेरी यह भावना थी कि एक जोड़ी कपड़े से यदि काम चलता है तो दूसरे जोड़ी कपड़े को खर्च करने की, उसके लिए धन खर्च करने की क्या जरूरत है। अफ्रीका में कॉन्गो नाम का एक देश है जहां पर लोग प्रवचन सुनने के लिए बैठते हैं। छोटे छोटे बच्चे 5 दिन में एक बार भोजन देता है उन्हें। एक परिवार में 5 बच्चे हो तो एक बच्चे को खाना मिलता है, 4 को भूखा रहना पड़ता है। नंबर रहता है उनका, रविवार को इसका नंबर, सोमवार को इसका नंबर, ऐसे 5 दिन में एक ही बच्चा भोजन कर सकता है। कोई बच्चा कहता है मेरा 3 दिन के बाद, कोई कहता है मेरे 2 दिन के बाद, कोई कहता है मैंने तो आज ही खाया, अब तो 4 दिन के बाद मेरा भोजन में नंबर लगेगा। तुम्हारी ऐसी तो तकलीफ नहीं है ना कि तुम्हें भोजन न मिलता हो, वहां खाने को नहीं मिलता, फिर भी ऐसे देश में जहां पत्ते के कपड़े पहनते हैं, पेड़ के पत्ते को सिलाई करके पत्ते के कपड़े पहनने वाले, हमारे जैसे कपड़े भी उस देश में नहीं है, मगर वहां पर भी 5000 से भी अधिक लोगों ने जब मांस भक्षण का त्याग किया, मांसाहार छोड़ा कि प्राणियों को भी हम पीड़ा न पहुंचाएंगे, मनुष्य तो बहुत दूर की बात, करुणा का भाव जग सकता है। मुझे प्रत्येक आत्मा में परमात्मा परमात्मा परमात्मा, ऐसा परमात्मा का मेला दिखता है। हे चैतन्य परमात्मा, ये घड़ी भी चली जाएगी, तुम निराश मत होना। ये अवसर तुम्हें मिला, ये मौका तुम्हें मिला, इस अवसर को गंवाना मत। एक क्षण में कैसी मृत्यु पता नहीं। known to unknown, the moment when you realize that I am the soul and separate from the body, at that moment you will attain self-realization. You will realize that whole world is transient, only the soul is eternal. And at that moment, in spite of being with the body and all types of material outer object, and not only material outer object, all types of impure feelings arising in the soul, you will have the knowledge, you will have the realization that I am the soul and I am not the body, and not the feelings arising in the soul. Because these all types of feelings arising in the soul are momentary and I am eternal. And it doesn't matter what whole world will think about you. Most important thing that you realize that you are full of knowledge and infinite supreme bliss. प्रति समय ये जागृति तुम्हें प्रकट होगी, तुम एक समय भी निराश मत होना। हे चैतन्य परमात्मा, आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन डे हो, ऐसे जीवन का परिवर्तन का दिन हो। समय बहुत कम है, कहना मुझे बहुत कुछ था, मैंने आप परमात्माओं को इतने विनयवान से, इतने भाव से यहां बाहर जहां मंदिरों में प्रवचन होता है, स्कूलों में होता है, चर्च में होता है, गिरजाघर में होता है, मस्जिद में होता है, वो भी आपकी तरह इतने विनम्र होकर के नहीं बैठे, इतनी शिस्त, डिसिप्लिन आपको मैं देखता हूं, हिलते भी नहीं हो, इतने भाव से जो सुनते हो। एक समय भी निराश मत होना। जो भी अपराध हुआ, अपराध का स्वीकार हो। पहले ये स्वीकार तो हो कि बीमारी है, यदि बीमारी का स्वीकार नहीं होगा तो दवाई क्यों लोगे। इसलिए अपराध का स्वीकार हो कि हाँ, मुझसे ये अपराध हुआ,
Mistake is not mistake, but not to realize mistake is mistake. भूल नहीं, वो भूल नहीं है, स्वीकार नहीं हो रहा है कि मुझसे ये अपराध हुआ, और भले ये स्वीकार हो फिर भी ये जागृति की ये घड़ी भी चली जाएगी। मैं चैतन्य परमात्मा, मैं भगवान आत्मा, ऐसी जागृति आप परमात्माओं को प्रति समय प्रकट हो। हे चैतन्य परमात्मा, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, जहां भी रहो यह जागृति, यह जागृति आप समस्त परमात्माओं ने यहाँ अंबाला की जेल मुझे जेल ही नहीं लगती, ये परमात्माओं का मेला। आप समस्त परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना, मुझे यहाँ सत्संग करने का अवसर दिया, मेरा इतना समय सत्संग में रहा, व्यर्थ में न बीता। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का, मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन